जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जो है वो आगे बढ़त लेते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुहेल बुखारी साहब। बुखारी साहब, जो नतीजे आ रहे हैं, शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, उससे खुश हैं आप? देखिए, जो नतीजे आ रहे हैं उसकी डायरेक्शन तो वही है जो हमने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन हमारा मानना ये है कि इससे और बेहतर होंगे। उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो इस बार भारी संख्या में बाहर आई है, वोट किया है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ की जनता को उनका जो मौलिक अधिकार है वोट का, जिससे वो खुद अपनी सरकार बनाए, उससे वंचित रखा हुआ था। 10 साल बाद असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, तो लोग काफ़ी संख्या में बाहर आए हैं और एक मन बना के आए हैं कि बीजेपी को यहाँ से खदेड़ना है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी ने हमारे अधिकार हमसे छीन लिए, हमारी स्टेट को जो स्ट्रेटेजिक है, बहुत पुरानी है, उसको डिसमेंबर किया, यूटी बना दिया, और बाकी सारे मामलों में जम्मू कश्मीर के आवाम, यहाँ के नौजवान के खिलाफ रही है। 50 से अब नीचे आ गए हैं जो रुझान बता रहे हैं। कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को कितनी सीटें मिल जाएंगी? देखिए, अभी जो हम रुझानों की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए। पूरी उम्मीद है ये 50 हम आराम से पार कर जाएंगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो ये अनुमान लगा रहे थे कि हंग असेंबली होगी, ऐसे में क्या इंजीनियर राशिद की पार्टी हो गई या फिर और भी सजाद लोन की पार्टी हो गई, क्या इनसे भी आप राब्ता करेंगे? नहीं, देखिए, हमको नहीं लगता कि हंग असेंबली होनी है। इंडिया अलायंस एक प्रीपोल अलायंस है, सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप है, तो बिल्कुल आराम से हमको जो बहुमत है वो प्राप्त हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से ये खबर आई सूत्रों के हवाले से कि ये बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो छोटी पार्टी, चाहे वो अपनी पार्टी हो गई या फिर और भी जो निर्दलीय उम्मीदवार हो गए, उनके साथ वो संपर्क साध करके सरकार बनाने की कवायद जो है वो तेज़ कर सकती है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जो है वो छोटी पार्टियों के साथ जाने को या उनको अकोमोडेट करने के लिए भी तैयार है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो तो ख्वाबों ख्यालों में रह सकते हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी ये है कि ना बीजेपी और ना उनके जो चेले चमाटे हैं उनको यहाँ पे। कौन चेले चमाटे? आपको भी पता है, उनको भी पता है। बताइए ना, आप खुल के बताइए। वो खुद बोलते हैं कि हमारे प्रॉक्सीज हैं यहाँ पे, हमारे अलाइज हैं यहाँ पे, जो बीजेपी वाले हैं, लेकिन बीजेपी के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। तो वो उनको भी पता है कि उनका यहाँ पे इस इलेक्शन में साफ हो जाएगा कि उनको जगह नहीं मिलने वाली है। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी, और जितने भी बाकी दल हों या इंडिविजुअल्स हों जो खड़े ही हुए हैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ जम्मू कश्मीर में, सबको एक जगह पे जमा करने के लिए। मैं बुखारी साहब, मैं एक बार आपसे सीधा डायरेक्ट सवाल यही पूछूंगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो, कल फारूक साहब ने तो बोल ही दिया कि पीडीपी को के साथ हम जाने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप लोग इंजीनियर राशिद हो गए या फिर सज्जाद लोन हो गए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, या फिर अल्ताफ़ बुखारी हो गए, क्या इनके साथ भी या इनको साथ लेने की कवायद करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ज़रूरत पड़ी, और ज़रूरत पड़े या ना पड़े उसको आप साइड में रखिए। जितने भी लोग बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खड़े हैं, जो इस मिशन के साथ आए हैं कि बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया है, पूरे देश के साथ किया, उनको दूर रखना है, जम्मू कश्मीर के पावर कॉरिडोर से दूर रखना है, वो सब एक हैं और हर कोई वेलकम। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, जम्मू कश्मीर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.